भारत की कुछ पुरानी इमारतें अपने अंदर ना जाने कितने दशकों का इतिहास संजोए बैठी है। जहां भारत अपने गौरवशाली इतिहास के लिए मशहूर है, वहीं यहाँ कुछ ऐसे जगहों पर भी गहरे रहस्य छिपे हैं। जी हाँ, भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद है जिन्हें भूतिया माना जाता है। इतना ही नहीं, आज भी इन जगहों पर अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 5, गुजरात डुमस बीच। गुजरात के सूरत के पास स्थित डुमस बीच की गिनती भूतिया जगहों में होती है। दिन के उजाले में खूबसूरत दिखाई देने वाला यह बीच शाम होने के बाद से ही डरावना नजर आने लगता है। कई लोगों का यह कहना है कि यहाँ आत्माओं का वास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होने के बाद इस बीच से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। तो डुमस बीच का इतिहास अरब सागर से लगा हुआ है। यह बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। इस बीच के पास लाशें भी जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। लोगों का मानना है कि शाम होने के बाद जो भी इस बीच पर जाता है वापस नहीं आता है। नंबर 4, ब्रिजराज भवन, राजस्थान। ये हवेली राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। इस हवेली का निर्माण सन 1830 में हुआ था। लोगों का मानना है कि यहाँ एक ब्रिटिश अफसर की आत्मा भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के वजह से जगह जगह विद्रोह होने लगते थे। ब्रिटिश राज के समय सिर्फ कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहां लड़ाइयां बहुत कम होती थी, और इस गर्म माहौल में जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे मेजर, वो लोग कोटा में ही रहते थे। विद्रोह से बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बेटे कोटा में रहने आए। पर एक रात अचानक हजारों लोगों की टोली हवेली की तरफ बढ़ने लगी और अचानक से ही हिंसा शुरू हो गई। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों को लेकर ऊपर वाले कमरे में छिप गए, ये सोचकर कि वो बच जाएंगे। पर लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेजर बर्टन और उनके दोनों बेटों को मार दिया। तब से मेजर बर्टन की आत्मा इस हवेली पर भटकती है। नंबर 3, भांगड़ किला, राजस्थान। राजस्थान में मौजूद भांगड़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों के लिस्ट पर सबसे टॉप पर आता है, और ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये जगह एक प्रेत बाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है जिसमें यह लिखा है कि भांगड़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद भूतिया जगह घोषित किया है। आसपास के लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब आवाजें आती रहती है और किले से पायल और नाचने गाने की भी आवाजें आती है। इस किले का इतिहास कहता है उस समय एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम रानी रत्नावती था। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजा उनके पास शादी की इच्छा को लेकर आए। उनमें से एक काला जादूगर था। वो जादूगर राज्य में काफी बदनाम था। उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं होगी,
पर वो उसे दिल से चाहता था और उस जादूगर ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके रानी को हासिल करेगा। तब उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी काली विद्या का सहारा लिया। उस जादूगर ने यह सोचा कि अपने इस जादू के मदद से वो रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक दिन रानी की एक नौकर रानी के लिए बाजार से इत्र खरीद रही थी। तभी चुपके से उस जादूगर ने उस इत्र पर कुछ मंत्र फूंक दिए, जिससे वो इत्र ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस इत्र का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी तरह रानी के गुप्तचरों के जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद रानी ने उस इत्र को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, जिससे काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो पत्थर गिरते गिरते उस काला जादूगर के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पर मरते मरते उसने इस पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया कि ये पूरा इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और इस घटना के 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। नंबर 2, रांची जमशेदपुर NH33। जमशेदपुर और रांची को जोड़ने वाला NH33। लोगों का कहना है कि इस हाईवे पे अभी तक 25,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो लोग इस सड़क पर यात्रा करते हैं उन्हें बहुत डर लगता है। लोग इसे मौत की सड़क भी कहते हैं। नेशनल हाईवे 33 भारत का एक ऐसा हाईवे है जहां दुर्घटना के बाद सबसे ज़्यादा मौत हो जाती है। NH33 दिन के उजाले में जितना खूबसूरत लगता है, रात होने पर उतना ही भयानक और डरावना हो जाता है। राह चलते मुसाफिरों का मानना है कि इस हाईवे में एक लंबे चौड़े कद वाली औरत की रूह भटकती है। नंबर 1, टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम टनल नंबर 33 है, जिसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। ज़्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर जाते हैं उनका कहना है कि इस टनल के अंदर जाते ही उन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता है। कहते हैं कि जब ये टनल आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले सन 1889 में बना था, तब इसे बनाने की जिम्मेदारी कैप्टन बैरॉक ने लिया था, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी की वजह से और बहुत काम के दबाव के वजह से। पर क्योंकि उन्होंने इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी ली थी और एक तारीख भी तय हुआ था कि इतने तारीख तक ये प्रोजेक्ट इन्हें तैयार करना होगा, पर वो इस टनल के प्रोजेक्ट को समय पर ख़त्म नहीं कर पाए। तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक भारी रकम उन पर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरॉक के करियर को ख़त्म कर दिया और उनके पहले से ही इतने सारे कर्ज थे, उन पर एक और भयंकर फाइन आ चुका था और वो इस सदमे को नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर ली। उनके इस अजीब मौत के कारण शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल में भटकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय।